इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टियर लिस्ट ऑफ लुक्स मैक्सिंग के बारे में कि तुम अभी कहाँ पे हो और तुम्हें अगला स्टेप क्या लेना चाहिए और क्या सही है। बिकॉज मेरी लाइफ फिलॉसफी तो यही कहती है कि ऑलवेज कीप असेंडिंग। और मेरे लिए एज फॉर मी लुक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिट इन लाइफ। तुम्हारे लिए नहीं होंगे पर मेरे लिए हैं। इसलिए मैं ये टियर लिस्ट बना रहा हूँ कि जिस किसी के लिए भी जिसको भी ये हेल्पफुल लगे और उन्हें पता करना है कि वो कौन से लेवल पे अभी लुक्स मैक्सिंग के और उनको वहाँ से अपग्रेड करना है तो उनकी उसमें हेल्प हो सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टीयर फोर जो कि नॉर्मी टीयर। ये चीज़ नॉर्मीज को करनी चाहिए पर एसेंशियली वो नहीं कर रहे। हमारे लिए अच्छा, हम लुक्स मैक्सर्स के लिए अच्छा है कि वो नहीं कर रहे। बिकॉज हमारा कंपटीशन तो कम हो रहा है उनकी वजह से। तो नॉर्मी चीज़ में क्या आता है, हाइट ऑप्टिमाइजेशन। तुमको पता है कि नॉर्मीज नॉर्मीज भी आजकल हाइट के अंदर घुसते जा रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया में नीलेश चार्ट टैग वगैरह जैसी जैसी बातें कर रहे हैं हाइट वगैरह के बारे में। ये चीज़ नॉर्मीज को और पता लगती जा रही है कि हाइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जो नॉर्मीज हैं वो अच्छी स्लीप ले रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ हाइट ऑप्टिमाइजेशन। लो बॉडी फैट परसेंटेज भी नॉर्मली इसको पता रहता है कि मोटा नहीं होना, फैट नहीं रहना और हमको लो बॉडी फैट पे रहना है। कंसिस्टेंट स्लीप रखनी है, हमेशा अच्छे से सोना है, कंसिस्टेंटली सोते रहना है। जॉ ट्रेनर्स के बारे में पता है बहुत सारे नॉर्मल्स को कि या तो च्युइंगम खा लो या तो च्युइंग कर लो च्युइंगम से, या फिर कुछ मतलब मीट वगैरह खा लो जो हार्ड सब्सटेंसेस हो, या फिर तुम जॉ ट्रेनर्स रख लो जिससे तुम्हारी जॉ लाइन है। क्योंकि बिकॉज आजकल हर एक चलता फिरता बच्चा भी ना चीको लिचोस्की वाली मॉगिंग करता रहता है, ऐसे जॉ लाइन शो करता रहता है। तो ये चीज़ और ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो रही है, जॉ लाइन वगैरह। डेली स्किन केयर की, स्किन केयर रखो, स्किन अच्छी रखो। ये तो आजकल तुम रील्स चलाओगे ऐसे ही लौंडे मिल जाएंगे स्किन केयर करते हुए, बोलेंगे 3 स्टेप्स। ओ, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, तुम्हारी स्किन केयर हो गई। बट मेरे भाई स्किन केयर इज़ बियॉन्ड दैट। हेयर कट हो गया, हेयर कट कि अच्छा हेयर कट हमारे फेस पे कौन सा सूट करेगा, फेस शेप क्या है, ये सब चीज़ें मैनोस्फीयर में। जैसे हमारे क्रिएटर्स हो गए द फॉर्मल एडिट, बी और बेस्ट, जो नॉर्मल क्रिएटर्स हैं मैनोस्फीयर के, जो नॉर्मी क्रिएटर्स हैं, ये सब लोग इन सब चीज़ों पर बातें करते हैं। इसकी वजह से और नॉर्मीज़ को ये सब चीज़ें पता लगती जा रही है, इसलिए मैंने इन सबको नॉर्मी शर्ट पे रखा है। प्रॉपर हाइजीन, हेल्दी डाइट, ब्लड वर्क भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर तुम्हारे पास ब्लड वर्क नहीं होगा तो तुम कैसे पता कर पाओगे कि तुम्हारे लिए राइट सप्लीमेंट्स कौन से और तुम किस चीज़ में डेफिशिएंट हो। एक्ने मैनेजमेंट की अच्छी डाइट लो और क्या कहते हैं, बाहर का मत खाओ, पानी पीते रहो, एक्ने सही हो जाएंगे। ये हो गया नॉर्मी शेड्यूल जो कि नॉर्मी को करना चाहिए पर नॉर्मीज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में आता नॉर्मी लुक्स मैक्सर। यहाँ पे तुम 99% को पीछे छोड़ देते हो। आराम से तुम 99 परसेंटेज पे हो। तुम 99, आई गेस यू आर 99 परसेंटाइल पे हो तुम एक्चुअली। बिकॉज तुम 99% लोगों को पीछे छोड़ते जा रहे हो, क्योंकि तुम आईब्रो और आई लैशेस को अपना मैक्सिमाइज कर रहे हो। हाइट एंड सोल्स के बारे में तुमको पता लग चुका है कि हाइट एंड सोल्स आर वर्क्स वंडर। 2 इंच का हेड गेन तो ऐसे अरे चुटकी नहीं बज रही यार। अरे क्या हो गया? हाँ, अरे चुटकी नहीं बज रही यार, पता नहीं क्या हो रहा है। हाइट एंड सोल्स, हाइट एंड सोल्स के बारे में बहुत सारे लुक्स मैक्सर्स को पता है कि हाइट एंड सोल्स चलो तो उससे तुम्हारी हाइट एनहांस होगी। कॉन्टैक्ट्स भी मेन स्ट्रीम बनते जा रहे हैं। एक बंदा है, पता नहीं कौन था, जय करके, जय, यहाँ रोहतक से है, रोहतक टू मुंबई करके बंदा है वो। तो वो बंदा तक कॉन्टैक्ट्स पहनता है, उसके रियल ब्लू आईज नहीं है, वो बस कॉन्टैक्ट्स पहनता है। आई नो दैट गाय। और कॉन्टैक्ट्स और ज़्यादा नॉर्मल होते जा रहे हैं। वुमेन पे उतने ज़्यादा अनकैनी लगते, बट मेल्स पे, इंडियन मैन, अगर तुम्हारी ब्राउन स्किन है और अगर तुम ब्लू कलर का आई कॉन्टैक्ट्स पहन रहे हो, सो इट्स ओवर फॉर यू। बिकॉज सबको पता लग ही जाना है कि तुम कॉन्टैक्ट्स पहन रहे हो। लाइक होता जा रहा है ये चीज़। टीथ वाइटनिंग के बारे में पता है कि टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स लगाओ, जो भी थोड़ा सा भी डीप है ना। जो ब्रेड मैवरिक वगैरह, ये सब नॉर्मल जो नॉर्मी एडवाइस है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन सब की वीडियोस में तुम देख रहे हो या तुम चार्ट टैग वगैरह की देख रहे हो जो नॉर्मल एडवाइस देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा चार्ट टैग नॉर्मी देता है, नॉर्मल एडवाइस देते हैं, वो और भी अच्छी देते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। और फिर माइनॉक्सिडिल, हर एक, तुम्हारे थोड़े से बाल जा रहे होंगे, वॉशरूम में जाओगे तुम स्कूल के, बोलेंगे भाई माइनॉक्सिडिल लगा लो, माइनॉक्सिडिल लगा लो। उन्हें पता भी नहीं होगा माइनॉक्सिडिल का वर्क क्या है, माइनॉक्सिडिल किन फॉर्म्स में आता है, ओरल आता है कि टॉपिकल आता है। बट ज्ञान चोदना है, बिकॉज माइनॉक्सिडिल बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम होता जा रहा है। और जितने भी लुक्स मैक्सर से नॉर्मी, उन सबको माइनॉक्सिडिल के बारे में पता है। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग, हाँ, बॉडी प्लेज अ सिग्निफिकेंट, अ वेरी बिग रोल इन योर टोटल परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस। अगर तुम ऐसे हो, तुम्हारी हाइट भी अच्छी, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, तुम्हारा फेस भी अच्छा है, इट इज़ ओवर फॉर एवरी वन इन योर रियल लाइफ, इन योर डेली लाइफ। बिकॉज
बॉडी बिल्डिंग गिव्स यू प्रेजेंस एंड फ्रेम, फैशन, सप्लीमेंट्स, ये तो चीज़ नॉर्म ही है, जिसको भी थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, वो इन सब चीज़ों को मैक्स आउट करता जा रहा है, पर फिर भी वो 99 परसेंटाइल पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बंदे एक्शन लेने को ही तैयार नहीं है। तो यू डोंट हैव टू बी द वन जो एक्शन ही ना ले। ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ से चीज़ें हार्ड हो जाती हैं। यहाँ पे तुम मोस्ट ऑफ दोगे। यहाँ पे आने के बाद ना मैं तुमको कुछ ऐसे सीक्रेट चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे फेवरेट लोग स्पैक्सटर्स यूज़ करते हैं बट बताते नहीं हैं। और मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मैं तो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो जो मैं करने वाला हूँ। अभी ही बताने वाला हूँ मैं कौन कौन सी सर्जरीज या फिर कौन कौन से एनाबॉलिक्स वगैरह मैं लेने वाला हूँ। टीयर 2.1 परसेंटेज है ये परसेंटेज है। रिक्वायर्स लो इनोवेशन, मतलब होता है कि तुमको लो इनोवेशन चाहिए, तुमको रिस्क प्रोफाइल तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, तुम रिस्क लेने के काबिल होने चाहिए और रिस्क लेने के विलिंग होने चाहिए। इसमें आते पेप्टाइड्स जैसे GHK CU, या फिर तुम्हारा हो गया मेलेटोनिन 2, IGF-1 LR, IGF-1 LR, हाँ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ऐसे ऐसे पेप्टाइड्स जो होते हैं जो तुम्हारे स्किन को, तुम्हारी हर एक चीज़ को इंटरनली अच्छा करते हैं, बिकॉज पेप्टाइड्स आर बिकमिंग मेन स्ट्रीम। हर दूसरा चौथा जिसको पेप्टाइड्स का ज्ञान भी नहीं होगा ना, थोड़ा सा वो भी ज्ञान चोतता जा रहा है पेप्टाइड्स का। भले उसने आज ही सुना हो कि पेप्टाइड्स होता क्या है, उसने कभी रिसर्च ना करी हो। मैं इस स्पेस में 2 साल से हूँ, आई नो वट पेप्टाइड्स आर। एंड द थिंग इज, पेप्टाइड्स इतनी आसानी से मिलते भी नहीं है। कभी भी ढूंढने जाओ नहीं मिलते इतने आसानी से पेप्टाइड्स पे भी, जितने आसानी से ये लोग बता देते हैं ना कि पेप्टाइड्स लो, ये पेप्टाइड लो, ये होगा, वो होगा, ये होगा। घंटा कुछ होता है, तुम में पहले ढूंढने में टाइम लगेगा, महंगे आते हैं। और साथ में देखो हर एक चीज़ वर्थ की महंगी आएगी। और जिस चोदू को ज्ञान नहीं भी होगा ना, वो भी ज्ञान चोदने आ जाता है। उसका आता है क्लिनिकल स्किन केयर। ये होता है रियल स्किन केयर, लाइक योर टॉपिकल ट्रेटिनॉइन, जिसको मैंने कुछ वीडियोस पहले रेकमेंड करा था। मैं टॉपिकल ट्रेटिनॉइन ले रहा हूँ इन क्लिनिकल स्किन केयर के कैटेगरी में, और मैं हाइड्रोक्विनोन लगा रहा हूँ फॉर डी टैनिंग, फॉर रिमूविंग द टैन आई एम यूजिंग हाइड्रोक्विनोन, प्लस में तुम्हारा ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेटिनॉइन हो गया। और उसके साथ थोड़े बहुत उसमें इंटरनल स्टेरॉइड्स भी मिले रहते हैं, मतलब कुछ और चीज़ भी होती है उसके फॉर्मूले में। क्लिनिकल स्किन केयर मैं कर रहा हूँ, और इसमें और चीज़ें आती है जैसे एक्यूटेन हो गया, जिसको हम आइसोट्रेटिनॉइन बोलते हैं, जो कि इनर जाके इनसाइड जाके तुम्हारे सारे एक्ने को ख़त्म कर देता है ऑलमोस्ट पूरी लाइफ के लिए। तुमको बहुत कम एक्ने आते हैं उसके बाद में। TRT, हार्मोनल ऑप्टिमाइजेशन, ये TRT हो गया, जैसे 150 mg तक का टेस्टोस्टेरोन लेना TRT रेंजेस में आता है, जो कि होता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और नॉर्वीज इंडिया में तो इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं हुआ, पर बाहर मेन स्ट्रीम हो चुका है स्टेरॉइड्स लेना और टेस्टोस्टेरोन लेना, बिकॉज लोगों को पता लग पा रहा है कि टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज़ करने के लिए वो 20 वेज क्यों करे। वो 20 तरीके जो हेल्थ यूट्यूबर्स बताते हैं, 20 तरीके जैसे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो, वो करने के बजाय वो 150 mg टेस्टोस्टेरोन ही ना ठोक ले। वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा हाई है कि, और मैं खुद TRT तो नहीं, मैं टेस्टोस्टेरोन एनथ्रेट करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। जैसे ही मैं 18 का टर्न होऊंगा, आई एम हॉपिंग ऑन टेस्टोस्टेरोन एंड मैक्सिमाइजिंग माई बोन मास, माई एवरीथिंग। देन इस बोन स्मैशिंग भी बहुत कम लोग करते हैं, मैं करता हूँ, मैं करता आ रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली 2 महीने हो चुके हैं बोन स्मैशिंग करते करते। आई डोंट नो, आई डोंट गिव अ फक अबाउट रिजल्ट्स, या आई गिव अ फक अबाउट रिजल्ट्स बिकॉज रिजल्ट लोग देखते हैं। बट द थिंग इज, एटलीस्ट आई ट्राई, मैं कम से कम ट्राई तो करके देखूंगा कि होता क्या है बोन स्मैशिंग। मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ अपने चीक बोन्स पे, अपने चिन पे मैं मारता हूँ एक हैमर से, जो कि एक मीम है कि हैमर से मत मारो, बट मैं हैमर से मारता हूँ। एंड या थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छी इन्फ्लेमेशन आती है। अब आई डोंट नो इट इज़ वर्किंग और नॉट, वो तो 1 साल बाद ही पता लगेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव Tier 1 मॉक्स एवरी अदर टीयर। रियल लुक्स मैक्सिंग, अगर तुम पुराने फॉरम्स हो जाओगे, luxmaxing.org जैसे फॉरम्स पे, रियल लुक्स मैक्सिंग यही है। ये सब तो मैनोस्फेयर है, रियल लुक्स मैक्सिंग यहीं से स्टार्ट होती है बेबी, बिकॉज दिस गिव्स यू द मोस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा रिस्क प्रोफाइल भी नहीं की होती, जो कि होगी सर्जरी तुम्हारी, चाहे वो लिफॉट ऑस्टियोमी हो गई, जो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये मिड फेस जो होता है तुम्हारा, मैंडिबल को आगे खींचने की सर्जरी हो गई, तुम्हारी डबल जॉ सर्जरी हो गई, तुम्हारे फिलर्स हो गए। इसमें तुम्हारे, चलो फिलर्स तो मैं Tier 2 में डालूंगा, बिकॉज फिलर्स लेडीज़ को पता रहते हैं। और सर्जरीज हो गई तुम्हारी, चीक बोन इम्प्लांट्स, टाइटैनिक इम्प्लांट्स हो गए तुम्हारे। ऐसी चीज़ें जो कि बहुत कम लोगों को पता है, मेरे को पता है, और मेरे साथ साथ बहुत कम लोगों को पता है, नो, बिकॉज, और मोस्ट ऑफ द लोग तो इस बात पे जाने को तैयार ही नहीं है बिकॉज ऑफ हाई इनहिबिशन। एनाबॉलिक्स,
एनाबॉलिक्स हो गए जैसे यही, बट थोड़े ज़्यादा मात्रा में। एनाबॉलिक्स और भी तरीके के होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, माइस्ट्रॉन, तुम्हारा डायबनॉल, तुम्हारा और क्या क्या हो गया, तुम्हारा एनावार हो गया। बहुत सारे तरीके के वो होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। उसके बाद में एंडोजेनिक्स की मेरे को ज़्यादा नॉलेज है। लिम लेंथनिंग हो गई, हाइट मैक्सिंग का लास्ट एक्सटेंट है लिम लेंथनिंग सर्जरी, जो कि मैं 21 की एज पे करवाने वाला हूँ। आई एम करेंटली 5'7", स्टैंडिंग बेयर। आई एम करेंटली 5'7", मैं करवाने वाला हूँ एक सर्जरी। एक्चुअली आई एम 5'6" to 5'7", ऐसे ही बोलूँगा मैं। और मैं यहाँ से एक 4 इंच की सर्जरी करवाने वाला हूँ हाइट मैक्सिंग के लिए, जो कि मैं 5'10" का हो जाऊँगा। उसके बाद मैं अपनी हील्स के अंदर फिलर्स चलवाने वाला हूँ, जिससे मैं 5'11" to 6 फुट का हो जाऊँगा। एंड देन आई पुट ऑन सम इंसोल्स टू फकिंग हाइट फ्रॉड। इस हाइट पे मेरे को अट्रैक्शन से कोई दिक्कत नहीं होती। आई अट्रैक्ट वुमेन एट दिस हाइट ऑल्सो, एट अ शॉर्टर हाइट आई यूज टू अट्रैक्ट टू, बट मॉगिंग इज माई फकिंग, वट यू गुड से, आइडल यू गुड से, मेरे दिल के अंदर बसी हुई है। तो आई विल डू एनीथिंग, आई विल डू एनीथिंग टू मॉग, whether it be surgery, whether it be limb lengthening, whether it be steroids, whether it be clinical skincare, pharmaceutical, Accutane, anything. I will go to any extent in order to just mock the hell out of people. This is my fucking self. This is my real self. That's all I had for this video. And never be afraid. मैं तो यही मैसेज दूंगा, always keep ascending. This is my life's work that I'm putting in this channel. You can also benefit from this. This is now or never, because this shit is going mainstream and I don't want it to go mainstream. Yeah.